पता है हम उदास कब होते हैं? हम उदास तब नहीं होते हैं जब हमें होना होता है। हम उदास तब होते हैं जब कोई सामने वाला हमारे साथ बुरा करता है। जैसे सपोज़ कोई हमें इम्पोर्टेंस दे रहा है और उसने सडनली हमें इम्पोर्टेंस देनी बंद कर दी, तो हम एकदम से उदास हो जाते हैं कि यार पहले तो वो हमें पूछता था, अब नहीं पूछता है। या किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार कर दिया, हमें इग्नोर कर दिया, हमसे बदतमीज़ी से बात कर ली, कुछ भी। तो हमारी उदासी हम पे डिपेंड होनी चाहिए, दूसरों पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। अपने नेचर में इस ऐसा चेंज लाइए कि आपकी उदासी आप पे डिपेंड हो, कि जब आपको खुद से लगे कि हाँ आपने कुछ गलत किया है या आज आपसे क्या हो गया। ये नहीं कि दूसरे ने कुछ भी कर दिया आप उदास हो गए, ऐसे तो आप खुश ही नहीं रह पाएंगे। इन शॉर्ट, अपनी हंसी का, अपने दुख का, अपनी उदासी का, अपने आंसू का, इन सब के लिए आप खुद जिम्मेदार होने चाहिए, कोई सामने वाला नहीं। कि कोई हमें पोक करने आया, पोक करके चला गया, हमें गुस्सा आ गया, किसी ने हमें 4 बातें बोल दी, हम रोने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको उस लेवल पे इम्पोर्टेंस देनी लोगों को बंद करनी है। क्योंकि जो आपके बहुत अपने होंगे ना, वो आपको उदास कभी करेंगे ही नहीं, और करेंगे तो झट से मना लेंगे। लेकिन इस कदर कोई इफ़ेक्ट आप पे तभी डालेगा जब आप उसके लिए मतलब ही नहीं रखते। आप खुद सोचिए कि आप उस इंसान की लाइफ में अगर मैटर रखते तो क्या वो आपको इस कदर छोड़ के जाता, आपको ऐसे उदास करता, आपको इतना दुखी करता। और अगर करता भी तो वो आपको मनाने तो आता ना। लेकिन जब आप पलटे और वो आपको मनाने ही नहीं आया, आपके आंसुओं का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी पे, और आप उसके लिए सिर्फ उदास हैं, मतलब मुझे तो ऐसे लोग ही समझ में नहीं आते हैं। ऐसे हैं अगर आप, तो आप बहुत गलत रास्ते पर हैं। उन लोगों के लिए रोइए, उन लोगों के लिए हंसिए जो मैटर करते हैं, जिनकी लाइफ में आप मैटर करते हो। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं ना, तो वो आपको उदास करेंगे ही नहीं, आपको रुलाएंगे ही नहीं। लड़ाइयाँ झगड़े सब में चलते हैं, लेकिन फिर वो हमें मना भी तो लेते हैं ना। जैसे कि माँ बाप होते हैं, अगर हमें डांटते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें मनाते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, लड़ाई होती है तो हम एक दूसरे को मनाते भी हैं ना। तो ऐसे रिश्ते अगर आपकी लाइफ में हैं, पेरेंट्स से या फिर हस्बैंड वाइफ के अलावा इस टाइप से कपल से अलग अगर रिश्ते हैं, तो उनको प्लीज़ जोड़ कर रखिए, कभी दूर मत जाने दीजिए। क्योंकि इन रिश्तों की इम्पोर्टेंस आपको अभी नहीं पता चल रही है, जब ये आपकी लाइफ से निकल जाएंगे ना, तो तब आपको पता चलेगी कि आप किस कदर अकेले हो गए हैं। तो उस अकेलेपन को अपनी कभी मत आने दीजिएगा, बांध के रखिए रिश्तों को।